सेक्शन 16 एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी। आईटीसी लेने के लिए कुछ कंडीशंस हैं और कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आज हम लोग सेक्शन 16 देखेंगे और उसमें भी सेक्शन 16 का सब सेक्शन 1। सो वी आर गोइंग टू लर्न ओनली सब सेक्शन 1 टुडे। सब सेक्शन 2, 3, 4 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। हेलो, दिस इज CA प्रतिभा वारिया। Makes the concepts easy to understand. If you like the video, please like it, share it, and if you have any queries, you can ask me in the comment section as well. And for more such videos, subscribe to my channel. Section 16 subsection 1 क्या बोलता है? मैंने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है. The first is ITC to whom? ITC किसको मिलेगा? Every registered person. अगर आप GST में रजिस्टर्ड हो तो आपको ITC मिल सकता है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है. तो इट हैज सेड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस रिलेटिंग टू ITC एज पर सेक्शन 49, और उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी दिए हैं ITC टेक लेने के लिए. तो दैट वी हैव टू सी. ओके, और सेक्शन 49 पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी और एनी अदर अमाउंट के बारे में बात करता है, जो हम जैसे ही सिलेबस में आता जाएगा हम लोग डिस्कस करेंगे. लेकिन सेक्शन 49 भी हमें कंसिडर करना है व्हाइल टेकिंग द ITC, मतलब ये एक कंडीशन हो गया. और बाकी सारे रूल्स भी हैं जो ITC के लिए ही बनाए हैं स्पेशली, तो वो भी हमें स्टडी करने होंगे. धीरे धीरे सिलेबस में आते जाएंगे, हम लोग देखते जाएंगे. फिर ITC ऑफ व्हाट? अगर आपने कुछ खरीदा है या सर्विस ली है तो उस पर अगर आपके सप्लायर ने GST चार्ज किया होगा तो उसका ITC आपको मिलेगा. दैट मीन्स ITC charged on your inward supplies, and those inward supplies are used for the business purpose. जो लॉ में वर्ड लिखा है वो है in the course or furtherance of the business, and वो भी लिखा है कि used or intended to be used. तो used और intended to be used मतलब आपने अभी यूज किया या फिर आप फ्यूचर में यूज करने वाले हो. आपका इंटेंशन होना चाहिए मुझे फ्यूचर में बिजनेस पर्पस के लिए यूज करना है, तो इन दैट केस ऑल्सो यू कैन टेक द ITC. लेकिन हाँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अभी डिसाइड किया था कि मैं बिजनेस पर्पस के लिए इसको यूज करूंगा, तो आपने ITC अभी ले लिया बिकॉज इट इज अलाउड, इंटेंडेड टू बी यूज फॉर द बिजनेस पर्पस, तो इट इज अलाउड टू टेक द ITC एट प्रेजेंट. लेकिन फ्यूचर में ऐसा होगा बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं किया और पर्सनल यूज कर लिया, तो इन दैट केस आपको ITC रिवर्स करना होगा. देन नेक्स्ट पॉइंट इन द सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 16 इज ये ITC आपको कहाँ दिखेगा? इन योर क्रेडिट लेजर. आप जितना ITC ले रहे हो वो आपको आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो करेगा. GST पोर्टल पे जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तब GSTR 3B करके एक रिटर्न है, उसमें आपको कुछ लेजर्स दिखेंगे. उसमें से 1 लेजर इज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, जिसमें आपको आपने जितना ITC क्लेम कर रहे हो उसका अमाउंट दिखता है. सो ये है सबसेक्शन 1 का पार्ट. ये 5 पॉइंट्स आपको सबसेक्शन 1 में कवर किए हैं. अब सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 से रिलेटेड एक सर्कुलर इशू हुआ था और वो सर्कुलर में 3 पॉइंट्स डिस्कस हुए थे. द फर्स्ट पॉइंट, वेदर इट इज सप्लाई और नॉट. जो सप्लाई हुई है, जिस सप्लाई के बारे में बात की है वो सप्लाई है या नहीं. दूसरा पॉइंट, इसका वैल्यूएशन क्या होगा. और थर्ड पॉइंट, ITC कैन बी क्लेम्ड और नॉट, और अगर ITC ले लिया है तो रिवर्स करना है कि नहीं करना है. और वो सर्कुलर है मोल्ड्स एंड डाइस सप्लाइड बाय द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, दैट इज OEM, टू द कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर on free of cost, that is FOC basis. तो स्क्रीन पे यू कैन सी कि OEM मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट बना रहा है, जो फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है, दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर. और मैंने एग्जांपल लिया है कि साइकिल का मैन्युफैक्चरर जो फाइनल प्रोडक्ट साइकिल बनाता है. और सेकेंड पॉइंट इज कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, दैट इज CM. कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर साइकिल बनाने के लिए जो प्रोडक्ट्स चाहिए, जो कंपोनेंट्स चाहिए वो बना के देता है, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर. और थर्ड है FOC, दैट इज फ्री ऑन कॉस्ट बेसिस. अब इस सर्कुलर में 2 सीन को कवर किया है. द फर्स्ट इज इफ आई एम अ साइकिल मैन्युफैक्चरर, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, और मैं फाइनल मैन्युफैक्चरर हूँ, और साइकिल की जो कंपोनेंट्स है वो मैं किसी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर से बनवाती हूँ,
मतलब वो मुझे कंपोनेंट्स बना के देगा, साइकिल के जो भी कंपोनेंट होते हैं वो मुझे बना के देगा और फाइनल प्रोडक्ट साइकिल मैं बनाऊंगी। लेकिन मैंने उसके साथ एग्रीमेंट किया कि तुम जो कंपोनेंट बनाओगे साइकिल की, उसमें जो मोल्ड्स एंड डाइस लगेगी वो मैं तुमको दूंगा, वो भी फ्री ऑन कॉस्ट बेसिस, दैट इज FOC बेसिस। मैं फ्री में तुमको ये दे दूंगा। ठीक है, तो ये एक हो गया सिनारियो जो सर्कुलर में कवर हुआ है। दूसरा सिनारियो ये है कि मैंने अपने साइकिल के कंपोनेंट्स मतलब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को बोला कि तुम ही मोल्ड्स एंड डाइस लाओ और तुम ही मुझे कंपोनेंट बना के दो, तुमको जहाँ से लाना है लेके आओ, मुझे कंपोनेंट बना के दो। और फिर वो जैसे ही मुझे कंपोनेंट देगा मैं अपना फाइनल प्रोडक्ट दैट इज साइकिल बना लूँगी, ओरिजिनल इक्विपमेंट, करेक्ट में। लेकिन उस सिचुएशन में ऐसा हुआ कि उस किसी भी रीज़न से वो मोल्ड्स और डाइस मैनेज नहीं कर पाया, कहीं से नहीं ला पाया, या फिर उसने लाया लेकिन मुझे उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी। तो मैंने क्या बोला कि तू ऐसी बकवास क्वालिटी के डाइस और मोल्ड्स यूज़ करेगा मेरे कंपोनेंट्स में तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट भी ख़राब होगा। तो एक काम कर, तू रहने दे, अपना मोल्ड्स और डाइस यूज़ मत कर, मैं तुझे मोल्ड्स और डाइस देता हूँ, वो भी फ्री ऑन कॉस्ट बेसिस। जबकि एग्रीमेंट क्या बना था, तो खुद मोल्ड्स और डाइस लेके आएगा और कंपोनेंट्स बना के मुझे देगा। वहाँ पे एग्रीमेंट में एक बार भी कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला है कि मैं जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है वो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को फ्री में मोल्ड्स और डाइस देगा। लेकिन फिर भी एग्रीमेंट में नहीं लिखा था, फिर भी मैंने उसको फ्री में मोल्ड्स और डाइस दिया। ये दो सीन को कवर किया है इस सर्कुलर में। अब क्वेश्चन क्या क्या अराइज हुए थे इस दो सिचुएशन के बेस पे कि क्या जो मैंने ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को जो मोल्ड्स एंड डाइस सप्लाई किया है वो सप्लाई है कि नहीं है। सेकंड क्वेश्चन ये था कि कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर जब उसको कंपोनेंट बना के देगा तो उसके वैल्यूएशन में इस मोल्ड्स और डाइस का कॉस्टिंग ऐड होगा कि नहीं होगा। और थर्ड क्वेश्चन ये था कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने जो मोल्ड्स एंड डाइस परचेज किया था, जो उसने सप्लाई किया कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को फ्री ऑन कॉस्ट बेसिस, तो जब उसने सप्लाई किया था उस पर GST तो दिया होगा, तो उस इनवर्ड सप्लाई का, मोल्ड्स एंड डाइस के इनवर्ड सप्लाई का GST का ITC उसको उसने डेफिनेटली लिया होगा। लेकिन क्या जब वो फ्री ऑन कॉस्ट बेसिस पे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को ट्रांसफ़र करेगा, सप्लाई करेगा, तो उसका ITC रिवर्स करना पड़ेगा। तो वन बाय वन दोनों सीन देख लेते हैं। फर्स्ट सीन ये था कि मैंने ऑलरेडी एग्रीमेंट किया है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर मतलब CM के साथ कि हाँ मैं तुमको फ्री ऑन कॉस्ट बेसिस मोल्ड्स एंड डाइस दूंगा, तुमको मेरे मोल्ड्स एंड डाइस यूज़ करके कंपोनेंट्स बना के देना है। और उसने अग्री किया था और एग्रीमेंट बना था। तो इन दिस केस मैंने फ्री ऑन कॉस्ट बेस दिया है और सप्लाई का डेफिनेशन तुमको पता है। सप्लाई की कुछ कंडीशंस है कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो एज पर GST सप्लाई है कि नहीं, वो देखने के लिए कुछ कंडीशंस है, जिसमें वन ऑफ द कंडीशन इज कि उसमें कंसिडरेशन होना चाहिए। तो क्योंकि इसमें कंसिडरेशन नहीं है, इट इज़ नॉट सप्लाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि वेदर इट इज सप्लाई और नॉट, इट इज़ नॉट सप्लाई। सेकेंड क्वेश्चन ये था वैल्यूएशन बाय द कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। CM जब मुझे कंपोनेंट देगा तो वो इनवॉइस बनाएगा, वो इनवॉइस में टैक्सेबल वैल्यू में ये मोल्ड्स एंड डाइस का वैल्यू ऐड करेगा कि नहीं करेगा? ऑफ कोर्स नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको फ्री में दिए हैं, उसको तो उसका कुछ कॉस्टिंग लगा ही नहीं है, तो ही इज नॉट गोइंग टू ऐड द वैल्यू ऑफ डाइस एंड मोल्ड्स इन हिज वैल्यूएशन ऑफ द कंपोनेंट, करेक्ट? एंड थर्ड पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज जब मैंने ये मोल्ड्स एंड डाइस बाय किए थे तब मैंने ITC लिया होगा, तो वो मुझे ITC रिवर्स करना होगा कि नहीं? डेफिनेटली नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने मोल्ड्स एंड डाइस कहाँ पे यूज़ किया है? जो कंपोनेंट बनाना था उसमें यूज़ किया है, और वो कंपोनेंट तो मेरे पास ही आया है बाद में, जिसमें से मैंने अपना फाइनल प्रोडक्ट साइकिल बनाया है, और वो साइकिल बना के मैं डेफिनेटली बेचने वाली हूँ, मतलब मेरे बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ हुआ है। तो सिंस इट इज़ यूज्ड फॉर द बिजनेस पर्पज़, मुझे इसको रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अब सेकेंड सिनारियो है कि तुम्हारा CM के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है, मतलब OEM का, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर का CM के साथ, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर के साथ ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है कि मैं फ्री ऑन कॉस्ट तुमको मोल्ड्स एंड डाइस दूंगा, जबकि एग्रीमेंट में लिखा है कि तुम खुद ही
अपने मोल्ड्स एंड डाइस लेके आओगे और मुझे कंपोनेंट्स बना के दूंगी, लेकिन फिर भी मैंने स्मार्ट होके उसको अपने डाइस और मोल्ड्स फ्री ऑन कॉस्ट बेसिस दे दिए, राइट। अब इन दैट केस इज इट सप्लाई? जो मैंने उसको फ्री ऑन कॉस्ट बेसिस मोल्ड्स एंड डाइस दिए हैं, क्या वो सप्लाई है? जी हाँ। डिपार्टमेंट बोलेगा कि एग्रीमेंट में तो नहीं लिखा है कि तुम उसको फ्री ऑन कॉस्ट बेसिस देने वाले हो, तो हम कैसे मान ले कि तुमने फ्री में दिया है? अब तुम खुद बोल रहे हो कि फ्री में दिया है, उसका हम क्या करें? तुम्हारे लिए ये सप्लाई है, तो येस इट इज सप्लाई। द ट्रिगर पॉइंट हियर इज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में क्या लिखा है उस पर डिपेंड करेगा कि ये सप्लाई है कि नहीं है। तो फर्स्ट चीज में क्या था, एग्रीमेंट में लिखा है कि मैं फ्री ऑन कॉस्ट बेसिस अपने सीएम को मोल्ड्स एंड डाइस दूंगा और उसकी कंपोनेंट बना के वो मुझे देगा, तो वहाँ पे बोल रहा है कि नहीं, इट इज़ नॉट सप्लाई, करेक्ट, क्योंकि एग्रीमेंट में मेंशन किया है। लेकिन यहाँ पे सेकंड सिनेरियो में एग्रीमेंट में नहीं लिखा, तो इट इज सप्लाई। द नेक्स्ट पॉइंट इज वैल्यूएशन। जो सीएम है वो वैल्यूएशन जब करेगा कंपोनेंट्स का, तब ये मोल्ड्स एंड डाइस की वैल्यूज में ऐड करेगा कि नहीं करेगा? डेफिनेटली करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज सप्लाई। एंड द थर्ड पॉइंट इज आईटीसी बाय द ओईएम। मैंने ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने जब मोल्ड्स एंड डाइस परचेज किए थे तब आईटीसी लिया होगा। अब क्योंकि मैंने उसको फ्री ऑन कॉस्ट बेसिस दे दिया, क्या मुझे ये आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा? हेलो 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 हेलो, इट इज़ नॉट यूज फॉर द बिजनेस पर्पज। क्या क्या क्या, मेरी फाइनल साइकिल में ही ये मोल्ड्स एंड डाइस आए हुए हैं, तो बिजनेस पर्पज के लिए ही हुआ नहीं। जीएसटी लॉ क्या बोलता है? अगर तुम कुछ परचेज करते हो और उसे फ्री में बांट देते हो तो माना जाएगा कि तुमने वो परचेज बिजनेस पर्पज के लिए नहीं किया था, इट वॉज नॉट फॉर द बिजनेस पर्पज, और इसलिए तुम्हें आईटीसी रिवर्स करना होगा।